नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। ममता को जेपी नड्डा ने दी चेतावनी, भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं, डालेंगे जेल में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को नदिया जिले के बेथुआ डहरी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि दीदी ने पश्चिम बंगाल को जंगल राज में तब्दील कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाकर जंगल राज को जरूर खत्म करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल में डालेंगे। बंगाल में हम जंगल राज को खत्म करेंगे और यहाँ कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। पहले भारत दुनिया में मांगने वाले देश की सूची में था और आज देने वाले देशों की सूची में अग्रणी है। यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतियों के बदलाव की वजह से यह संभव हुआ है। सभा में आए लोगों के मुंह पर मास्क नहीं होने का जिक्र करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि अमेरिका और चीन कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन यह बदलता हुआ भारत है जहां इतनी बड़ी महामारी को इतनी बड़ी आबादी के बावजूद हमने न केवल मात दी बल्कि दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध करवाया। उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो के इलाज में भारत को 30 साल लग गए, लेकिन कोरोना संकट के समय 9 महीने के भीतर भारत ने 200 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन बनाया और आज हम दुनिया भर के 100 देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें से 50 देशों को मुफ्त में वैक्सीन दिया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस के यूपीए शासन का जिक्र करते हुए कहा कि उसके शासन में देश भर में भ्रष्टाचार था। हम दुनिया भर में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, लेकिन आज भारत तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। पहले गाड़ियों के निर्माण में जापान का डंका बजता था, आज भारत गाड़ी बनाने के मामले में दुनिया में 30वें नंबर पर पहुंच गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता शासन के दौरान बदहाली का दावा करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पूरे देश में 3.7 करोड़ पक्के मकान बनाकर लोगों को दिए गए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आवास योजना के पैसे ममता दीदी खा गई। यहाँ शौचालय का पैसा आया, लेकिन शौचालय भी सब मिलकर खा गए। 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना जो गरीबों को रोजगार देने के लिए है, उसमें से भी तगड़ा भ्रष्टाचार है और केवल अपनी पार्टी के लोगों का नाम लिखकर इस योजना का फंड गबन किया जा रहा है। दीदी ने बंगाल का क्या हाल बना रखा है, गाय खा गए, बालू खा गए, कोयला खा गए। आप लोग जरा सोचिए कि बंगाल को किस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। नरेंद्र मोदी पैसा भेजते हैं और यहाँ आते ही वह पैसा घोटाला हो जाता है और हिम्मत देखिए, चोरी भी और सीनाजोरी भी। उन्होंने आम लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि आप कमल पर बटन दबाइए, बंगाल में भाजपा को लाइए। मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, उन्हें जेल में डालेंगे और बंगाल में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी जेल के अंदर होगा। यहाँ संबोधन से पहले जेपी नड्डा ने नदिया जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। वह बुधवार रात को ही पश्चिम बंगाल चले आए थे। आज गुरुवार अपराह्न के समय वह दमदम हवाई अड्डे से वापस वाराणसी लौट जाएंगे। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहे द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।